नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सत्या एस्थेटिक्स और हेयर सॉल्यूशंस में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे स्किन में होने वाली टैनिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। यह क्यों होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हो गई है तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि इंडियंस की स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है और इस टैनिंग के कारण हमारा स्किन टोन और डार्क लगने लगता है। पर क्या ये टैनिंग हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है? तो टैनिंग एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमेना है जो हमारी स्किन में सन की यूवी लाइट से होने वाली जो डैमेज है उसको बचाता है। तो ये एक हेल्पफुल फिनोमेना है जिसके लिए हमें एक्चुअली ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जो सन की यूवी रेज हैं उसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्किन में डीएनए डैमेज हो सकता है, जिसके कारण एक तो हमारी स्किन में एजिंग वाले चेंजेस जल्दी आते हैं और दूसरा हमें कई तरह के स्किन कैंसर्स भी बन सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि इंडियंस में ओवरऑल स्किन कैंसर्स कम बनते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइटर रेसेस। लाइक कॉकेशियंस में स्किन कैंसर्स की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और इंडियंस में ये कम बनते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में यह मेलानिन एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। पर अगर आप चाहते हो कि ये टैनिंग ना हो, तो ये जो प्रोटेक्शन हमें मेलानिन दे रहा है वो हमें अपने आप देनी होगी। हमें अपने आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे जिससे कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन सन से मिलता रहे और टैनिंग हो ही ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन का एडिक्वेट यूसेज। सनस्क्रीन के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो अपने इस चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप उनको जाके देख सकते हो। और एक ब्रीफ मैं बता देती हूँ कि आपकी सनस्क्रीन बेसिकली उसका SPF फैक्टर आपको देखना है जो 30 से 50 के बीच में कम से कम होना चाहिए, और आपको उसकी PA+ रेटिंग देख लेनी चाहिए जो 3 से 4+ होनी चाहिए। SPF आपको UVB रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है और PA+ रेटिंग आपको UVA रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। सनस्क्रीन को आपको हर 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करते रहना चाहिए। और अगर आप आउटडोर्स हैं, बहुत स्वेटिंग हो रही है या आप किसी वाटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको सनस्क्रीन और फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का ध्यान रखना है। ट्राई टू वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, एंड जब भी कभी बाहर जाएं तो आप अपने फेस को भी कवर करके जा सकते हैं। सन ग्लासेस भी यूज़ करिए जिससे कि आपके आंखों के आसपास की स्किन को भी प्रोटेक्शन मिलता रहे। इसके अलावा अगर हो सकता है तो आप दिन में 10 to 4 के बीच में बाहर ना जाएं, और अगर इस वक्त जाना हो तो जैसे मैंने बताया पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएं। फिर आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। अगर आप अपनी डाइट में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं जैसे फ्रूट्स और सैलड्स, तो अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स और सैलड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो आपको नेचुरल फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बेसिकली विटामिन ए का ही एक फॉर्म है, और बीटा कैरोटीन हमारी स्किन में एक ओरल सनस्क्रीन का काम कर रहा है। तो बीटा कैरोटीन किन फूड्स में होता है? बीटा कैरोटीन येलो, रेड और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, प्लस ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के फूड्स को अपनी डाइट में अच्छे से रखें। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स, ये भी आप अच्छी मात्रा में लें, तो इससे भी आपकी स्किन को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। सनस्क्रीन के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो? तो मॉर्निंग स्किन केयर में आप कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट सीरम भी ऐड कर लीजिए, जैसे विटामिन सी एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा आप विटामिन ई, ग्रीन टी, रेस्वेराट्रोल, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स भी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में ऐड करते हैं, तो ये भी कुछ हद तक सन प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अगर आपको टैनिंग हो गई है और अब आप सोच रहे हो कि क्या करूं इस टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि टैनिंग कभी भी 2-4 दिन में या 2-4 हफ्तों में नहीं जाती। अगर टैनिंग हो गई है तो आपको उसको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो इस तरह का प्रॉमिस करते हैं कि ये लगा लो और आप ओवरनाइट आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट स्किन केयर पे काम करना होगा एंड ग्रेजुअली आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो अगर टैनिंग हो गई है तो डेफिनेटली सन प्रोटेक्शन तो आपको ध्यान रखना ही है, एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स आपको यूज़ करनी है। उसके अलावा आप अपनी स्किन केयर में कुछ मेलानिन को रिड्यूस करने के लिए जो
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें आता है आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। ये सब काफ़ी इफ़ेक्टिवली आपकी स्किन में मेलानिन सिंथेसिस को कम कर सकते हैं। प्लस आप साथ में ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो थोड़ा सा केमिकल एक्सफोलिएंट का काम करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये भी अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डोंट गो फॉर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम भी सजेस्ट करूँगी जो अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स भी हैं और ये केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी हैं। तो ये जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं ये बेसिकली आपकी स्किन की जो टॉप डेड लेयर्स हैं उनको ग्रेजुअली हटाते रहते हैं और नीचे से फ्रेश स्किन, जिसमें आप ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो मेलानिन कम बनने देंगे, प्लस आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको एक अच्छा इफेक्ट देने में सक्षम है। तो आप इन प्रोडक्ट्स का सजेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपका टैन बहुत पुराना है या बहुत स्टबर्न है तो हमारे पास क्लिनिक में भी ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका पील्स आते हैं और क्यू स्विच लेज़र आता है और IPL फोटो फेशियल आता है, एंड और भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम आपको क्लिनिक पे सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी स्किन में टैनिंग हुई है, पर एक्चुअली कई बार कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और अगर आपका सिंपल इन मेजर से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो आपकी स्किन को देखकर आपको बेटर सजेशंस दे पाएंगे कि क्या आपको एक्चुअली टैनिंग है या कोई और इशू है, और अगर टैनिंग स्टबर्न है तो उसका क्या बेटर रिजोल्यूशन हो सकता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं या आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।